जैसे ही देखा भरत जी महाराज ने दौड़ करके उस बच्चे को निकाल लिया, गंडकी नदी से बाहर ला करके आश्रम के अपनी कुटिया में ला करके बड़ा प्रेम पूर्वक उसका पालन किया। अब तो श्री भरत जी महाराज की आसक्तियां बढ़ गईं, प्रेम पूर्वक उस हिरणी के बच्चे का पालन करने लगे, क्योंकि भरत जी महाराज कोई साधारण नहीं थे, भगवान के अनुयायी थे, भक्त थे और बड़ा सरल संत थे। उस बच्चे को असहाय देख करके उसका पालन किया श्री भरत जी महाराज ने, क्योंकि संतों का हृदय बड़ा मक्खन की तरह होता है। गोस्वामी बाबा जी रामचरितमानस में कहते हैं, संतों के विषय में क्या बताया है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। गोस्वामी बाबा जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। आज भरत जी महाराज ने उसका पालन किया और धीरे धीरे आसक्तियां उस हिरणी के बच्चे में इतनी बढ़ गईं कि अब तो जब तक उस बच्चे के साथ खूब खेल नहीं लेते तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं भरत जी महाराज। और बच्चे में, उस हिरणी के बच्चे में इतना मोह बढ़ गया कि वो धीरे धीरे संध्या बंदन भी करने जाते हैं तो हिरणी के बच्चे को साथ में लेकर के जाते हैं, तब भगवान का भजन करते हैं। समय आया, अंत में श्री भरत जी महाराज का जब समय सन्निकट आया तो आसक्तियां इतनी प्रबल थी, मोह इतना बढ़ चुका था कि भरत जी महाराज उस हिरणी के बच्चे को याद करते करते ही उनका प्राणांत हो गया। भरत जी महाराज अंतिम समय में उस हिरणी के बच्चे में को स्मरण करते करते उनका प्राणांत हो गया। शास्त्र कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेयम सदा तद्भावतावितः। शास्त्र कहते हैं, विद्वज्जन कहते हैं, अंतिम मति सगति, अंतिम समय में जीवात्मा जिसका स्मरण करता है उसके लिए अगले जन्म में उसी को प्राप्त होना पड़ता है, उसी योनि में प्राप्त होता है। अंतिम समय में हिरणी के बच्चे में आसक्त थी, अगले जन्म में महाराज का जन्म हुआ तो एक हिरणी के ही गर्भ से इनका जन्म हुआ। इस बार इनको मृग योनि में जन्म मिला, परंतु भगवान की तपस्या इतनी प्रबल थी कि इन्हें पूर्व जन्म का भी सब याद रहा। इस बार ये किसी से कोई बात नहीं करते, घास भी चरते हैं, एकांत में रहते हैं, जंगल में सभी से अलग रहते हैं और अपने आप को मन में विचार करते हैं कि बताओ, मैं इतना बड़ा अभागा निकला, मैंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, मोह ममता को त्याग दिया, परंतु एक मृग में आसक्ति बढ़ने से मुझे इस मृग योनि में आना पड़ा। एकांत में रहते हैं और अपने मन से भगवान का स्मरण करने लगे, मृग योनि में रहकर भी। समय आया, एक दिन इनकी मृग योनि से भी इन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। मृग योनि से मुक्ति हुई और अगले जन्म में इनके लिए एक अंगिरा वंशीय ब्राह्मण के घर पर इनका जन्म हुआ। और इस बार ब्राह्मण के घर पर जब जन्म हुआ, इनके पिता प्रसन्न हुए। 4 भाई थे, सबसे छोटा पुत्र है।
धीरे धीरे जब बालक घर पर बड़ा हुआ, इनके पिताजी ने इनसे कहा, बेटा अब आप विद्यालय जाओ, पढ़ाई करो। ब्राह्मण देवता तो चाहते हैं कि मेरा पुत्र पढ़ करके विद्वान बने, पांडित्य कार्य करे, क्योंकि ब्राह्मण पांडित्य कार्य करते थे। इनके पिताजी साथ में ले जाते थे। ये बालक कोई साधारण नहीं था। तो महाराज ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ाते हैं और कहते हैं अपने पुत्र से, अरे पुत्र आप इस मंत्र को याद करो। एक मंत्र याद करा दिया और एक मंत्र को याद कराया। तो भरत जी महाराज तो सोचने लगे कि अगर हमने इस मंत्र को याद करके पिताजी को सुना दिया तो पिताजी कहेंगे, बेटा अब ये दूसरा मंत्र याद करो। पूर्व का ज्ञात हुआ भरत जी महाराज को। एक मंत्र याद करने को दिया, 4 दिन तक लगातार उसी मंत्र को पढ़ते रहे और जब पिताजी ने पूछा तो पुनः भूल गए। भूले थोड़े ही थे, उन्हें तो ये करना था। सोच रहे थे कि यदि इस बार भी हम सांसारिक मोह में फंस गए तो हमारा उद्धार नहीं होगा। अब ये बिल्कुल निर्मोही बन करके रहने लगे, जैसे एक पागल व्यक्ति रहता है। इनका नाम इनके पिताजी ने जड़ भरत रख दिया। जब तक माता पिता रहे प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह होता रहा। समय आया, माता पिता का देहावसान हो गया और माता पिता इनके 3 बड़े भाई थे, उनके हाथ में इनका हाथ दे करके उनका तो देहांत हो गया। भाइयों के ऊपर भार सौंप दिया अपने भाई का पालन करने के लिए। श्री जड़भरत जी महाराज के भाई इनका बड़ा प्रेम पूर्वक पालन करने लगे। थोड़ा समय बीता, भैया लोगों की शादी हो गई। तो एक दिन भरत जी महाराज की भाभी जी ने भैया को बुला करके कहा कि आप सुनते हो, आपका ये भाई देखो कैसा है, पूरे दिन पड़ा पड़ा खाता रहता है, तगड़ा तंदुरुस्त है, आप पूरे दिन नौकरी करते हो, ये ना कोई काम करता है ना धाम करता है, पूरे दिन इसे खाने को कहां से लाएं, इसे भी अपने साथ में ले जाओ, इससे भी काम करवाओ। क्योंकि श्रीमती जी अगर श्रीमान जी को समझा दें तो श्रीमान जी की क्या हिम्मत जो श्रीमती जी की बात को टाल दें। अब भाई श्रीमती का आदेश है और नहीं मानोगे तो उनकी भी रोटी बंद। आज जैसे ही सुना, भाइयों ने बुलाया और कहा यदि तुम कुछ नहीं करते हो तो कम से कम अपने खेतों पर जाकर के खेत रखा लिया करो। पशु पक्षी हमारे खेत में घुस करके उसका नुकसान करते हैं, खेत रखाओ जा करके। भरत जी महाराज ने भैया की बात को सुना। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल उठते ही बड़े प्रेम पूर्वक मगन होते हुए मुस्कुराते हुए खेत की तरफ जाते हैं, खेत रखाने के लिए। और भरत जी महाराज जब खेत पर पहुंचे तो खेत में बहुत से पक्षी दाना चुंग रहे थे। भरत जी महाराज ने देखा बहुत से पक्षी दाना चुंग रहे हैं और जैसे ही भरत जी महाराज को पक्षियों ने देखा है, पक्षी तो भाग खड़े हुए डर की वजह से। अब भरत जी महाराज अपने मन में सोचने लगे कि यदि ये पक्षी भूखे रह गए तो मुझे और बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि पूर्व का ज्ञात है कोई साधारण पुरुष नहीं है, परम विद्वान हैं श्री जड़भरत जी महाराज। यदि ये पक्षी भूखे ही रह गए तो मुझे और दोष लगेगा, पाप लगेगा। अब खेत की मेड़ पर बैठ गए भरत जी महाराज और मुस्कुराते हुए पक्षियों को बुलाने लगे। और क्या कहते हैं भरत जी महाराज? और आओ चिड़ियों चुंग लो खेत, आओ चिड़ियों चुंग लो खेत, आओ चिड़ियों चुंग लो, चिड़ियों चुंग लो खेत,
यहाँ छोड़ दो केवल रेत, यहाँ छोड़ दो केवल रेत, आओ चिड़ियों चुंग लो खेत। भरत जी महाराज बुला रहे हैं, आओ चिड़ियों चुंग लो खेत। और किस भाव से क्या कहते हैं? और राम की चिड़िया राम का खेत, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट, खाओ चिड़ियों भर भर पेट, यहाँ छोड़ दो केवल रेत, यहाँ छोड़ दो केवल रेत, आओ चिड़ियों चुंग लो खेत, आओ चिड़ियों चुंग लो खेत, आओ चिड़ियों चुंग लो खेत। भरत जी महाराज बैठे हैं और बड़ा मुस्कुराते हुए गायन करते हैं, आओ चिड़ियों चुंग लो खेत, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। पक्षियों ने सुना, ये तो बड़ा अच्छा संत है, बड़ा परोपकारी है। सबरे पक्षी जो उड़ गए थे आकर के पुनः खेत में बैठ गए और खेत में बैठ करके खूब भर भर पेट पक्षियों ने दाना चुंगा। संध्या का समय हुआ, अब भरत जी महाराज अपने घर को प्रस्थान करते हैं, मुस्कुराते हुए घर पर पहुंचते हैं। जब घर पे शाम को पहुंचे तो इनके भैया भाभी बड़ा प्रसन्न थे। अरे आज देखो देवर जी बहुत काम करके खेत में काम करके आए हैं, सब बढ़िया बढ़िया फुलकियां घी से देसी घी से चुपड़ करके खिलाई। भरत जी महाराज बोले भगवान की बड़ी कृपा है, कहां सूखी रोटियां भी नहीं मिलती थी, बड़ा मुश्किल से आज देखो। इसी क्रम को 2-4 दिन चलते हुए हुआ। 2-4 दिन बाद भाभियों ने कहा अपने पति को बुला करके, आप कम से कम इन्हें एक बार इनका पीछा करके तो देखो कि ये खेत पे जाते हैं या कहीं बैठ करके गप्पे लड़ाने लगते हैं, कुछ काम भी करते हैं या वैसे ही चुपड़ी चिकनी रोटी खाने लगे। सो भरत जी महाराज पहुंचे, खेत पर बैठे बैठे खेत रखाने लगे और इधर पीछे से इनके भाइयों ने आकर के देखा तो वो तो वही गायन कर रहे थे, आओ चिड़ियों चुंग लो खेत, यहाँ छोड़ दो केवल रेत। और भाइयों ने जैसे ही जाकर के देखा तो जोर से आवाज लगाई, फटकार लगाई, अरे भरत जी ये क्या कर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हें भेजा था। भरत जी महाराज चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। भैया कहते हैं भरत जी महाराज तुमसे हमने कहा था कि खेत को रखाना है, सब दाना चुंग लिया पक्षियों ने, बताओ खेती कैसे होगी, अनाज कैसे उगेगा। भरत जी महाराज अपने भैया से कहते हैं भैया राम की ही चिड़िया हैं, ये भी कहां जाएंगी, और राम जी का ही दिया हुआ हमारे पास खेत है, चुंगने दो। भाइयों ने आज क्रोध में आकर के श्री जड़ भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया। अब महाराज जब जड़ भरत जी महाराज को घर से निकाला गया, भरत जी महाराज तो और मगन हो गए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, अब हमारे लिए इस बंधन से भी मुक्ति मिल गई, इस बंधन से भी छुटकारा मिल गया। अब तो गोविंद का स्मरण करते हुए भरत जी महाराज चल दिए, जंगल में जा रहे हैं भगवान का भजन करते हुए, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। हेलो श्री भरत जी महाराज, और किस भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं भरत जी महाराज। 2 शब्दों में मीठी मीठी तालियों के साथ भरत जी महाराज के साथ गुणगान करते हैं कि गोविंद चले आओ, जय हो, हे गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद गोपाल चले आओ, हे मुरली धर जय हो, चले आओ, हे मुरली धर
चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरली धर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरली धर माधव नंदलाल चले आओ। सुनते हैं कि मन मोहन भक्तों की सुनते हैं, तुम भक्तों के हो भगवान दुनिया को दिखा जाओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, जय हो गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरली धर मोहन जय हो चले आओ, हे मुरली धर माधव नंदलाल चले आओ। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा दी है, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा दी है, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा दी है, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगा जय हो। दी है। क्या शर्त लगा दी? या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरली धर लाल चले आओ, हे मुरली धर माधव नंदलाल 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 चले आओ, हे नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। बड़े प्रेम पूर्वक भगवान गोविंद का भजन करते हुए चले जा रहे हैं। जंगल में पहुंचे, देखा एक दस्यु नाम का राजा है। उस राजा ने भद्रकाली माता के प्रीत्यर्थ नरबलि लेने का संकल्प किया था। उसी समय माता भद्रकाली का प्रादुर्भाव हो गया। बोले भद्रकाली मैया की जय। राजा तो कांपने लगा और तलवार हाथ से छूट गई। भद्रकाली मैया का प्रादुर्भाव होते ही चरणों में गिर पड़ा। मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए।
बड़ा प्रार्थना की। महाराज भरत जी महाराज को तो ना बलि ले जाते हुए किसी प्रकार का कोई भय था और ना बलि देते समय कोई दुख हुआ। वो तो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन कर रहे थे, प्रसन्नता पूर्वक भगवान का चिंतन कर रहे थे। भद्रकाली माता प्रकट हुई। भद्रकाली माता ने भरत जी महाराज पर कृपा की। अब भरत जी महाराज और प्रेम मग्न होकर के भगवान का चिंतन करते हुए पुनः मार्ग में चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौबीर देश का राजा रहूगढ़ तत्व विचार जानने के लिए कपिल आश्रम जा रहा था और कपिल आश्रम जाते हुए रास्ते में इक्षुमती नदी के किनारे एक काहर अस्वस्थ हो गया। जब एक काहर अस्वस्थ हो गया तो अब पालकी कौन लेके जाए? एक काहर की आवश्यकता थी। राजा ने कहा उन काहरों से कि जाओ, तुम में जो मार्ग में पुरुष दिखाई दे उसी को ले आओ, उसी को काहर बना लेंगे, वही पालकी लेके जाएगा। काहर लोग आए, पुनः इन्हीं भरत जी महाराज से भेंट हुई। भरत जी महाराज को लेकर के आए। राजा ने देखा बड़ा अच्छा है, हृष्ट पुष्ट है। रहूगढ़ राजा ने अभिमान के वशीभूत होकर के पहचाना नहीं जड़ भरत जी महाराज को और इनके लिए पालकी में लगा दिया काहर बना करके। भरत जी महाराज का स्वभाव था कि वो रास्ते में जब चलते थे तो पृथ्वी को फूंक फूंक करके चलते थे, कहीं हमसे कोई कीट, कोई चीटा, कोई कीट पतंग दब न जाए, हमसे अपराध ना हो जाए, पाप ना लग जाए। भरत जी महाराज पालकी लेकर के चलते हैं। जैसे ही देखा नीचे कीट पतंगे दिखाई दिए, जोर से छलांग लगाई। राजा की पालकी डगमगाने लगी। राजा अंदर से आवाज लगाता है, ये कौन है? क्या तुम्हें चलना नहीं आता? अनन्य प्रकार के उपदेश दिए, अनन्य प्रकार के भाषण दिए। भरत जी महाराज उस समय भी कुछ नहीं बोले, चलते चले गए और थोड़ी आगे बढ़े। देखा एक चींटी का झुंड जा रहा है। भरत जी महाराज ने जैसे ही देखा जोर से छलांग लगाई। इस बार राजा पालकी से कूद पड़ा और जैसे ही राजा पालकी से कूदा, बाहर निकल के क्रोध आवेश में आकर के अनायास शब्दों का उपयोग किया। भरत जी महाराज को देखने में बहुत मोटा ताजी दिखाई देता है, हट्टा कट्टा सा है, कमजोर तो है नहीं, क्या तुझे चलना नहीं आता? अनन्य प्रकार से अनायास शब्दों का प्रयोग किया श्री भरत जी महाराज को। भरत जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं। जब राजा का बोलता बोलता राजा थक गया, श्री भरत जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, शरीर मोटापन या दुबलापन या पतलापन या मानसिक रोग, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, जरा, निद्रा, क्रोध, अहंकार, मद, ये सब शारीरिक शरीर के साथ जो अभिमान होता है उसके लिए है ना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं मोटा हूं, तगड़ा हूं, पतला हूं, दुबला हूं, और आप जो कहते हो ना कि तू दंड देने के योग्य है, मैं तुझे मारूंगा, तो राजन, ना कोई किसी को जीवन देता है और ना किसी का अधिकार है किसी को मृत्यु दंड देने का। ये तो हर जीव को, हर प्राणी को प्रारब्ध के वश ही प्राप्त होता है, प्रारब्ध वश ही प्राप्त होता है। अनन्य प्रकार के जब इस प्रकार से भाषणों को सुना, राजा रहूगढ़ मानो कि समझ गया और उसी समय श्री जड़ भरत जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु,
आप कौन हैं? ब्राह्मण आप कौन हैं? आपके गले में यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है, क्या आप कोई मरीचि इत्यादि ऋषिगण हैं? आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? किसके पुत्र हैं? किसके लिए आए हैं? या फिर आप स्वयं साक्षात भगवान हैं? हे प्रभु मुझ पर कृपा करें। हे ब्राह्मण देव, आप बताएं कि आप कौन हैं? आपने तो मेरे अभिमान को दूर कर दिया, मेरे अभिमान का जो पर्दा था वो दूर कर दिया, नष्ट कर दिया। प्रभु आप कृपा करें, आप बताएं आप कौन हैं? शास्त्र कहते हैं जिसके लिए थोड़ा भी प्रभुत्व प्राप्त हो जाए या कोई पद प्राप्त हो जाए तो उसे स्वाभाविकता अभिमान आ ही जाता है। गोस्वामी बाबा जी मानसकार में कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि किसे मद नाही। किस भाव से गोस्वामी बाबा जी कहते हैं मानस में, किसी के लिए थोड़ा भी प्रभुत्व प्राप्त हो जाए या थोड़ा भी कोई पद प्राप्त हो जाए तो अभिमान आना स्वाभाविकता है, अभिमान आ ही जाता है। और आज राजा का अभिमान दूर किया श्री भरत जी महाराज ने। बोल गोविंद भगवान की, जय। दास बिहारी सरकार की जय।